अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कायनात जितनी वसी है उस पर पाए जाने वाले जानदार भी उतने ही ज़्यादा हैं। उनमें से कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो कि इंसानों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। उनमें से कुछ जानदार हमारे लिए इतने अहम हैं कि हमारी ज़िंदगी भी शायद उनके बगैर ना गुजर सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक चीज़ के बारे में जिसको शहद की मक्खियाँ यानी कि हनी बीज कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम हनी बीज के बारे में ऐसे ही कुछ चंद दिलचस्प हकाइक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये शहद की मक्खियां जमीन पर 100 मिलियन साल पहले से मौजूद थी, लेकिन इंसानों ने 8000 साल पहले ही इनका शिकार करना शुरू किया और वो इनसे बहुत सारे फवायद हासिल करते थे। एक फायदा तो इनसे ये हासिल करते थे कि वो इनसे शहद हासिल करते थे, जो कि एक निहायत ही अहम ग़िज़ा है। इसके अलावा ये शहद की मक्खियां ज़राअत में भी एक अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि पोलन की ट्रांसपोर्ट इन्हीं के जरिए होती है। तो इन हनी बीज के बारे में फैक्ट्स जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इनके छत्ते में कितने तरह की मक्खियां रहती हैं। तो उनमें पहले नंबर पर मलका होती है, दूसरे नंबर पर वर्कर्स होते हैं और तीसरे नंबर पर ड्रोन्स होते हैं। इनमें मलका और वर्कर्स जो है वो मादाएं होती हैं और ड्रोन्स जो है वो नर होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में ऐसे ही चंद दिलचस्प हकाइक। और नंबर 1 पर हमारे पास जो फैक्ट है वो ये है कि शहद की मक्खियां जो है ये मिलजुल कर रहती हैं। इनके एक छत्ते में 50,000 तक वर्कर्स भी काम करते हैं, लेकिन इनकी तादाद 20,000 भी हो सकती है या फिर 60,000 तक भी जा सकती है। और कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इनकी तादाद इससे भी बढ़ सकती है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे इनके डंग मारने के बारे में। तो सिर्फ मादा मक्खियां ही डंग मार सकती हैं, नर जिनको ड्रोन्स कहा जाता है वो डंग नहीं मार सकते। नंबर 3 पर हमारे पास ये है कि अगर इनकी मलका को छत्ते से निकाल लिया जाए तो बाकी कॉलोनी को 15 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि उनकी मलका को जो है वो छत्ते से निकाल लिया गया है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे इनकी क्वीन बी की लंबाई के बारे में। उसकी लंबाई आम मक्खी से 2 गुना ज्यादा होती है और ये मलका एक दिन में 3000 से 4000 तक अंडे भी दे सकती है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर हम बात करेंगे शहद की मक्खियों की रियल स्ट्रगल के बारे में कि शहद की मक्खियां 1 पाउंड शहद बनाने के लिए कितनी स्ट्रगल करती हैं। तो ये 1 पाउंड शहद बनाने के लिए तकरीबन 55,000 मील सफर करती हैं और उसी दौरान ये 20 लाख फूलों का रस चूसती हैं। ये होती है इनकी रियल स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड शहद बनाने के लिए। और नंबर 6 पर यह है कि शहद की मक्खियां खुराक की तलाश के लिए 1 से 6 किलोमीटर का सफर तय करती हैं और कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि ये 13 किलोमीटर का सफर भी कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि जहां पर हमने शहद की मक्खियों के इतने स्ट्रगल की बात की कि वो 1 पाउंड शहद बनाने के लिए 55,000 मील सफर तय करती हैं, तो एक शहद की मक्खी अपनी पूरी जिंदगी में कितना शहद बनाती होगी। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि एक शहद की मक्खी अपनी पूरी जिंदगी में एक चाय के चम्मच का 12वां हिस्सा शहद तैयार करती है। अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो आपको शहद की मक्खियों के सरों पर कुछ एंटीना नजर आए होंगे। तो इनका काम क्या होता है? ये एंटीना चखने के लिए काफी हसास होते हैं और इनकी टिप पर कुछ सेंसर लगे होते हैं जो कि 300 से ज्यादा जायकों को जो है वो सेंस कर सकते हैं। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो इनकी मलका जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही जिंदा रह सकती है, लेकिन इससे हटकर वो 3 या 4 साल भी जिंदा रह सकती है। लेकिन इसके अलावा जो ड्रोन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 55 दिन ही जिंदा रहते हैं और इसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं जो कि बाहर के मौसम में नशो नुमा पाते हैं वो 6 से 7 हफ्ते तक ही जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, शहद की मक्खियों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इनके पास बू को सूंघने वाले 170 रिसेप्टर मौजूद होते हैं और इनके सूंघने की पावर जो है वो डॉग से 50 टाइम्स ज्यादा होती है। तो लास्ट में हम बात करेंगे इनके स्टोमिक के बारे में। तो इनके पास 2 स्टोमिक होते हैं, एक खुराक को खाने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि दूसरा नेक्टर को स्टोर करके उसको शहद में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है।